नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक और अमाइन वाली कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, उसके नंबर देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बालाजी अमाइंस के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले आपको नहीं पता अमाइंस क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अमाइंस वो होते हैं जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल्स के अंदर। इसका मतलब कि जब भी कोई ड्रग बना रही है फार्मा कंपनी या फिर एग्रोकेमिकल बना रही है तो उनको अमाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों धीरे धीरे तो ऑलमोस्ट हर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन में हम लोग अमाइंस का यूसेज देख रहे हैं। तो फार्मा में तो बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है आजकल अमाइंस का। और दोस्तों अगर मैं अमाइन बिजनेस को ही देखूं ऑल ओवर वर्ल्ड तो इसका क्या स्कोप है, तो दोस्तों 4.1 बिलियन है टोटल अमाइन बिजनेस, और केमिकल सेक्टर है टोटल अपना 4.1 ट्रिलियन। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पूरे केमिकल सेक्टर का सिर्फ 1% है अमाइन। पर दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात क्या आ जाती है कि इनके सप्लायर्स यानी कि अमाइन बिजनेस करने वाली कंपनियाँ बहुत कम हैं। आप वर्ल्ड वाइज देखोगे, ज्योग्राफिकल वाइज या लोकेशन वाइज, तो हर एक कंट्री में सिर्फ दो से तीन ही प्लेयर हैं, इनसे ज़्यादा और कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बहुत ही क्लोज गार्डेड इंडस्ट्री में आ जाते हैं, यानी कि 2 से 3 से ज़्यादा प्लेयर कोई है ही नहीं। और इंडिया की ही बात करूँ तो दोस्तों इंडिया में 50% मार्केट शेयर है बालाजी अमाइंस के पास, और 45% मार्केट शेयर है अल्काइल अमाइंस के पास। और दोस्तों आज हम लोग बालाजी अमाइंस की ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं ये बता देता हूँ कि अमाइंस को ना ट्रांसपोर्ट करना बहुत हार्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग मतलब कंट्री में ही डेवलप करते हैं और ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि तब एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू अमाइंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों एक और बात, जो अमाइन बनाने का जो प्रोसेस है ये बालाजी अमाइन ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, वहीं अल्काइल अमाइंस ने बाहर से कहीं से लेके आए थे, बट बालाजी अमाइंस ने ये इंडिजियसली भारत में ही डेवलप किया है। और दोस्तों चलिए एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि फिलहाल कैसे परफॉर्म कर रही है और चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, बालाजी अमाइंस फिलहाल हमें मिल रहा है, ट्रेड हो रहा है 2846 के प्राइस पे। और अगर मैं एक वीक का ही रिटर्न देखूँ तो देखिए हमें 6.99 एक वीक में ही कंपनी ने दे दिए हैं, एक मंथ में हमें कंपनी ने दिए हैं 9.37। एक साल के रिटर्न है वो तो आप देखिए 596%, और 5 साल के तो 1197%। तो दोस्तों बेहतरीन है। जैसे जब से कोविड भी चालू हुआ है तो दवाइयों पे और भी ज़्यादा रिसर्च चालू हो गई है। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों ये रहा कोविड का ग्राफ हमारा, ये रहा मार्च का 25 मार्च 2020। आप देखिए एक कंपनी का भाव 232 था, और आप देख सकते हो अभी 2846। इसका मतलब कोविड के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों ने, जैसे मैं बोला कि फार्मा कंपनी को रिसर्च के लिए अमाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप देख सकते हो यूसेज यहाँ बढ़ गए हैं। बल्कि इनका भी रिसेंटली आप कॉल सुनोगे तो यहाँ इनके प्रोमोटर ने भी बोला है कि धीरे धीरे जो कंपनी बन रही है, कोविड शील्ड बन रही है, यहाँ भी जो इनके ही प्रोडक्ट्स जाते हैं, जो बालाजी अमाइंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यहाँ से इनके भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट उसमें यूज़ होते हैं। तो अभी धीरे धीरे जैसे कि फार्मा कंपनियों का बूम चल रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अमाइन भी यहाँ लग रहा था। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी के सक्सेस के पीछे। और चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों करंट अगर इन्वेस्टमेंट चेक जैसे तो करंट प्राइस मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, और रिटर्न वर्सेस एफडी देखें तो कंपनी हमें अच्छे रिटर्न दे रही है। डिविडेंड की बात हो जाती है तो दोस्तों मैं डिविडेंड दिखा देता हूँ। तो 30 जुलाई 2020 कंपनी ने एक शेयर के बदले 60 पैसा दिया था। 17 मार्च 2020 एक शेयर के बदले 2.5 रुपये, और 17 जुलाई 2019 एक शेयर के बदले ₹2.80। तो ऐसा करके हम कंपनी हमें कुछ डिविडेंड्स देती है। अभी देखिए दोस्तों कुछ की मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो कंपनी का पीई है फिलहाल 37.75, और सेक्टर का पी है 22.38। तो कंपनी क्रमशः थोड़ी बहुत हमें महंगी मिल रही है यहाँ पे। 100% यहाँ एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जैसे कि अब मैंने बताया दोस्तों, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलिफेटिक अमाइंस करती है कंपनी, एंड देयर डाइवर्सिटी डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी इज रनिंग अ 5-स्टार होटल। और दोस्तों हाँ, ये मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस में सबसे बड़ा अभी फिलहाल डिफरेंस तो यही आ जाता है, दोनों ऑल दो सेम ही सेक्टर में है, कि बालाजी अमाइंस ने एक्स्ट्रा अपना एक होटल का भी बिजनेस चालू किया है। आप देख सकते हो कि, और ये शायद से सोलापुर में है, और ये कंपनी का जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा नीश की जो बिज़नेस कर रही है उसी में ही ध्यान नहीं है। कंपनी का एक होटल बिजनेस भी है जो कोविड की वजह से उसको भी बहुत अच्छा खासा हिट हुआ था। तो दोस्तों अगर आप स्टैंड अलोन देखो तब तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है, बट कंसोलिडेटेड में यह इनका होटल भी इंक्लूड हो जाता है, जिससे कंट्री के कंपनी के नंबर थोड़े बहुत यहाँ अफेक्ट हो सकते हैं।
तो बट दोस्तों ये जैसे धीरे धीरे कोविड उठ जाएगा तो होटल बिज़नेस भी फिर से नॉर्मल चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, वैसे भी कोविड के टाइम बहुत सारे होटल के बिज़नेस, बहुत सारी कंपनियां हिट हुई हैं। अब चलिए दोस्तों रेवेन्यू पे चलते हैं। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ साल प्रति साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। यहाँ होल्डिंग ट्रेंड देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, फिर कमी नहीं है, लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है। और दोस्तों आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग है 53.70। वहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है दोस्तों यहाँ 0.13%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स यहाँ 0.13 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स आ जाती है यहाँ पे 2.18। आप देख सकते हो दोस्तों, धीरे धीरे म्यूचुअल फंड होल्डर्स ने भी यहाँ थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग बढ़ाई है सितंबर से दिसंबर या मार्च में। आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ होल्डिंग्स बढ़ रही है। और प्रोमोटर होल्डिंग तो जैसे मैंने बोला कॉन्स्टेंट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डर्स ने भी यहाँ अपना इंक्रीज़ किया है दिसंबर के बाद मार्च क्वार्टर में। और आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ थोड़े बहुत अपनी एडिंग की है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी बेहतरीन है और कंपनी यहाँ अमाइन बिजनेस में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, अल्काइल अमाइंस या फिर बालाजी अमाइंस। तो अगर आपको अमाइंस इंडस्ट्री का अच्छा खासा अगर एक्सपोजर लेना है अपने पोर्टफोलियो में तो अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस किसी में भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं। दोस्तों दोनों कंपनी बेहतरीन है और मार्केट शेयर भी आसपास में ही है। तो 50% बालाजी अमाइंस, 45% अल्काइल अमाइंस। बट दोस्तों यहाँ देखते समय अगर आप को देख के संभल के इन्वेस्ट करना है तो आप देख सकते हो कि बालाजी अमाइन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उनका एक होटल बिजनेस भी यहाँ आपको मिल जाता है। ये बहुत सारे लोग एडवांटेज भी देख सकते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन एक ही कंपनी है, बट बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि मुझे अमाइन में इन्वेस्ट करना है तो ये होटल बिजनेस में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी कंपनी देख सकते हैं। बट दोस्तों अगर दोनों कंपनी बेहतरीन है और आगे चल के 2 से 3 साल या 4 साल तक के लिए ये दोनों कंपनी अपने सेल्स के आंकड़े डबल करने की पूरी गारंटी दे रहे हैं। दोस्तों ये मैं नहीं, प्रमोटर खुद बोलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी आगे भी चल के आपको बहुत अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की पूरी क्षमता रखती है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, शुभ दिन।